इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से शिकस्त देंगे। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम पुरअज़्म भारतीय शहर कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी एक चीज़ पर मलबा नहीं डाला जा सकता। ये कहना गलत है कि गुज़िश्ता वर्ल्ड कप से अब तक अच्छा नहीं खेले। मुझ पर कोई प्रेशर नहीं। कप्तानी का मामला वापसी पर देखेंगे। पूरा फोकस अगले मैच पर है। आज का मैच अहम है। प्लानिंग के तहत खेलेंगे। इंग्लैंड से जीतकर टूर्नामेंट का अच्छे नोट पर ख़त्म करना चाहते हैं। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को भारी मार्जिन से हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स को इंग्लैंड को 287 रन के मार्जिन से शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान ने 300 रन बनाए तो इंग्लैंड को सिर्फ 13 रन पर आउट करना होगा। अगर इंग्लैंड 150 रन बनाता है तो पाकिस्तान को हदफ 3.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। कप्तान कौमी टीम को इंग्लैंड से जीत के लिए फ़खर जमान से उम्मीदें। कहते हैं फ़खर जमान टिक गए तो मतलूबा रन रेट मिल सकता है। कप्तान कौमी टीम पीसीबी और साबिक क्रिकेटर्स के रवैये से मायूस। अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक कप्तान ने साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा से मुशावरत की। मुश्किल सूरत हाल में बाबर आजम अपने वालिद के मशवरे को अहमियत देंगे। बाबर आजम का वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से दस्तबरदार होने का फैसला। करीबी लोगों का कप्तान को तीनों फॉर्मेट से अलग होने का मशवरा। बाबर आजम वतन वापसी पर अपने मुस्तकबिल का हतमी फैसला करेंगे। पंजाब हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक बड़ा फैसला। मार्केटों और होटलों के लिए लॉकडाउन खत्म। आज बाजार, मार्केटें और रेस्टोरेंट मामूल के मुताबिक खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आई है। स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने का फैसला मुतल्लिका इदारों की मुशावरत से किया गया। इलेक्शन में क्या हिकमत अमली मुरतब की जाए। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज कराची में एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। वफ्द में एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और बशीर मेमन शामिल होंगे। मुलाकात में आइंदा की हिकमत अमली, इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर अमूर पर मुशावरत की जाएगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान और सिंध पर भी नजरें जमा ली। सिंध में इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान और सिंध पर गौर। अयाज सादिक, बशीर मेमन और अमीर मकाम को अहम टास्क सौंप दिए गए। कराची में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत एमक्यूएम राब्ता कमेटी का इजलास। राब्ता कमेटी को नवाज शरीफ से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया गया। इजलास में नून लीग के सामने रखे जाने वाले मुतालिबात और टर्म एंड कंडीशन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा की जानिब से लीगी वक्त के सामने इलेक्शन के बाद के लिए मुतालिबात रखे जाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की डिमांड में आइनी तरामीम भी शामिल है। तो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा 8 में किंग पार्टी का किया। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में वापस आ जाती है। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हुआ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, जैसे कराची के आवाम ने बल्दियाती इलेक्शन में जितवाया, इसी तरह 8 फरवरी को भी जितवाएंगे। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कहते हैं, बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। गवादर, सी पैक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो बलूचिस्तान को तरक्की के अमल में तारीखी हिस्सा देंगे। शहबाज शरीफ से नवाबजादा लश्करी खान रईसानी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ की हाजी लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। हाजी लश्करी रईसानी का शमूलियत की दावत पर शुक्रिया। कहा, साथियों और दोस्तों से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करूंगा। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो ज़रूर पूरी करेंगे और आइन और कानून के तहत जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी कर रहे हैं।
इलेक्शन करीब आते ही सियासी बयानबाजी में इजाफा होगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहते हैं निगरां हुकूमत की पॉलिसी नहीं कि किसी एक सियासी गिरोह की हौसला अफजाई या हौसला शिकनी की जाए। तमाम जमातों को अदालतों के जरिए इंसाफ हासिल करने का हक है। नवाज शरीफ की जब्तशुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। अदालत ने तोशाखाना केस में जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। साबिक वजीर आजम की जायदाद में गाड़ियां, बैंक अकाउंट, 1650 कनाल ज़रई अलाजी अदालत की तरफ से इश्तिहारी करार देने के बाद 2020 में जायदाद जब्त की गई थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात उठा दिए। चीफ जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़। कहते हैं जस्टिस फाइजी साथ जस्टिस नईम ऑडियो लीक्स कमीशन का हिस्सा हैं। दोनों को जुडिशल कमीशन में नहीं होना चाहिए। मेरे खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी है। जुडिशल काउंसिल में शामिल अरकान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जानिबदार होने की वजह से फैसले गैर कानूनी तस्वर होंगे। मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। मुझ पर इल्ज़ामात के शवाहिद भी नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से 27 अक्टूबर के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करके 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का कहा था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छू गई। 100 इंडेक्स 2% से जायद बढ़ गया। मार्केट 1129 पॉइंट्स के इजाफे से 55,391 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा 287 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 288 रुपये का फरोख्त होने लगा। सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फायदा नहीं नुकसान होगा। जोर जबरदस्ती वाली हुकूमत नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने इलेक्शन प्लान बता दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं वजीर आजम हाउस आज भी उनके हाथ में है जिनके हाथ में पहले था। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों। सियासी जमातों का इस्तेहकाक है वो अलग अलग इलेक्शन लड़ें या इत्तेहाद करके। मियाँ साहब 4 दिन जेल में चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कामयाबी समेटेगी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं सिंगल अक्सरियती की हुकूमत बनेगी तो वो पीपल्स पार्टी की होगी। यौम तासीस पर बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान से मुतल्लिक अहम ऐलानात करेंगे। इस्लामाबाद ने तासुर कायम किया कि बलूचिस्तान की तरक्की में सरदार रुकावट हैं। ऐसा कुछ नहीं, फंड्स देते नहीं, तरक्की देना नहीं चाहते। मलबा सरदारों पर डाल देते हैं। किस सरदार ने बलूचिस्तान में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनाने की मुखालिफत की। जेलों से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़ाया। इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान भिजवाने का कौन जिम्मेदार है। लीगी सेनेटर इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा हमारी हुकूमत ने ऑपरेशन ज़रब अज़ब शुरू किया। इस ऑपरेशन के बाद मुल्क में अमन लौटा। ज़रब अज़ब के बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया। हमारे कई जवानों ने वतन पर जान कुर्बान की। अब जो मियाँ वाली में हुआ बहुत तकलीफ दे है। इन कैमरा इजलास को लाकर ब्रीफिंग ली जानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। खसूसी अदालत ने केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खाबर का कहना है आइंदा समाअत पर 6 गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। फरागोगी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब लाहौर ने हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस की तहकीकात शुरू कर दी। फ्रॉड केस में फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर के 117 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया। नैब ज़राए के मुताबिक दोनों के बैंक अकाउंट्स में 1.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड के 102 मुतासरीन ने नैब से रुजू किया था।
चंद्र बलोचिस्तान में कांगो वायरस के मोहलिकवार जारी। कराची में वायरस से मुतासरा एक और मरीज चल बसा। चंद रोज़ में कांगो वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। बलोचिस्तान का 35 साला मरीज आज सुबह इंतहाई तशवीशनाक हालत में कराची के अस्पताल में दाखिल किया गया।